हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक स्तंभीय रोकड़ बही की बात की थी। उसी से संबंधित उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के साथ में हम लोग उदाहरण में ही पोस्टिंग कैसे की जाएगी, खतौनी कैसे की जाएगी उसको भी देखेंगे। तो ये एक रूपा ट्रेडर्स नाम की कोई कंपनी है या जो भी हो सकता है, मतलब एक व्यवसाय है, उससे संबंधित कुछ जानकारी दे रखी है। पहले दे रखा है हमें हस्तस्थ रोकड़, और ये एक महीने भर की बात की गई है। और हम लोगों ने बात की थी कि सामान्यतः एक महीने के लिए ही बनाते हैं हम लोग किसको, रोकड़ बही को। तो 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक की बात की गई है। ठीक, अब इसमें पहला हस्तस्थ रोकड़ है, ये हमारा बन जाएगा प्रारंभिक शेष। क्या बन जाएगा? प्रारंभिक शेष। किसमें? जब हम लोग अपनी कैश बुक बना रहे होंगे, रोकड़ बही बना रहे होंगे, तो प्रारंभिक शेष हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद से दो चीजें होती है, एक तो प्राप्तियां होती हैं और एक हो जाता है हमारा भुगतान। तो कौन कौन सी प्राप्तियां रहेंगी उसको हम लोग डेबिट साइड पे नाम पक्ष में लिख देते हैं, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। गुरमीत द्वारा प्राप्त नगद, प्राप्त हुआ है तो प्राप्ति हो गया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्राप्ति। ठीक, फिर बीमा की वार्षिक इसका भुगतान, ये नहीं हो गया। फर्नीचर का क्रय, ये भी भुगतान हो गया। क्रय किया है आपने तो आपने खरीदा है, लेकिन पैसे आपने दिए हैं ना, तुम लोग सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं। फर्नीचर आ गया लेकिन पैसा चला गया। फिर माल का नगद विक्रय, तो विक्रय किया है और नगद में किया है, इसका मतलब कैश में पैसे आपको मिले हैं, तो ये भी आपकी प्राप्ति हो गई। ठीक, फिर मुदित से माल नगद खरीदा, खरीदा आपने तो आपने पैसे दिए, ये नहीं हो सकता। स्टेशनरी का क्रय, ये भी आपने खरीदा। रुक्मणी को रोकड़ पूर्ण भुगतान, तो आपने भुगतान किया है, सीधा सीधा भुगतान लिखा हुआ है। कमल को नगद माल बेचा, ये भी आपके लिए प्राप्ति होगी। आपने माल बेचा तो आपको पैसे मिले, रुपए मिले। ठीक, मासिक किराए का भुगतान, तो ये भुगतान है। वेतन का भुगतान किया, ये भी भुगतान है। बैंक में नगद जमा करवाए, तो बैंक में आपने जमा किए। अब सोचिए, कैश की बात हो रही है। एक स्तंभी में क्या होता है, सिर्फ हम लोग रोकड़ की बात करते हैं, सिर्फ कैश की बात करते हैं। तो आपने रोकड़ जमा किया होगा, तो बैंक में रोकड़ चला गया तो रोकड़ कम हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा। इसका मतलब प्रारंभिक शेष हमारा एक हो गया, ये तो हमारे डेबिट साइड पर आता ही है, और साथ में जितनी भी प्राप्तियां हैं वो भी डेबिट साइड पर आती है। तो कुल मिलाकर के हमें दिख गया है कि डेबिट साइड पर सिर्फ 4 एंट्रीज ही होंगी। बाकी सारी की सारी जो एंट्रीज हैं, ये चाहे किसका भुगतान हो, फर्नीचर का क्रय हो, माल का नगद विक्रय हो, ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी के सारी क्या हो जाएंगे, भुगतान साइड पर हो जाएंगी, या फिर उसको आप बोल सकते हो क्रेडिट साइड पर। ठीक, अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, सीधा सीधा ट्रांजेक्शन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के 4 डेबिट साइड पर एंट्रीज होंगी। क्या देखिए, 4 हो गई। और डेट क्या क्या थी इनकी, 1 नवंबर है, उसके बाद से 4 नवंबर है, 16 नवंबर है और 30 नवंबर है। तो 1, 4, 16 और 30 बैंक में नगद जमा करवाया। सॉरी, ये यहाँ पर आपको हो जाएगा, सॉरी 30 का क्यों होगा, ये मैंने गलत कर दिया, ये 27 की है, सही है। ठीक, ये मैंने अभी बीच में 30 किया था, वो गलत कर दिया था। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और साथ में जितनी भी बाकी एंट्रीज हैं वो सारी के सारी आपकी आ जाएंगी भुगतान साइड पर। ठीक, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये डेट वाइज ही करते हैं हम लोग। तो पहला मतलब है बीमा का भुगतान, 6,000 रुपए से, तो यहाँ से बीमा से स्टार्ट हुआ, और इसकी डेट क्या थी, पहले वाले की 8 नवंबर, तो ये 8 नवंबर से हो गया, 6,000 का भुगतान था। तो ये सारा हम लोगों ने करते चले गए, कोई दिक्कत नहीं रही। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है कि भाई हमारी 4 एंट्रीज आई थी, तो हम लोगों ने देख ही लिया था, चारों का योग क्या था, 88,000 आ जाता है। यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हमने की थी वो यहाँ तक हो रही थी। देखिए, सबसे अंत में जो हमारी एंट्री हो रही थी 30 नवंबर को, वो ये वाली एंट्री है। ठीक, ये एंट्री में हम लोगों ने क्या किया था, 8,000 रुपए बैंक में जमा किया था, तो 8,000 रुपए से रोकड़ और कम हो जाएगा, तो ये भी 8,000 रुपए का क्रेडिट हो जाएगा 30 नवंबर को। ठीक, तो ये जब सारी एंट्रीज हमने कर ली, हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा। इधर हम लोगों ने जोड़ा तो इधर कितना आ गया, इधर 30,000 में 12,000 जोड़ा, 28,000 जोड़ा तो 17,000 हो गया, 18,200 जोड़ दिया तो 88,200 हो गया, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हमने जोड़ा तो हमें कितना मिला, जोड़ देते हैं एक बार। 6,000 है, 6 में 13,800 जोड़ोगे तो 19,800 हो जाएगा। फिर 17,000 जोड़ोगे 19,000 में तो हो जाएगा आपका 36,800, और जिसमें से 400 जोड़िए 37,200 हो गया। फिर 1,100 जोड़ोगे तो 38,300 हो जाएगा। 12,000 और जोड़ दोगे तो 50,300, और 500 और जोड़िए तो 50,800 हो गया। फिर उसमें 2,500, तो ये हो गया 50,800 में 52,000, 53,300। फिर उसमें 3,500 जोड़ दिया तो हो गया 56,800, और उसमें आपने 8,000 जोड़ दिया तो हो गया 64,800। कितना हो गया, 64,800। अब 88,200 में से आप 64,800 को घटा दोगे, किस लिए, बैलेंसिंग एंट्री के लिए। एक एंट्री हम लोग करते हैं ना जो बैलेंस कर रही होती है, और वही यहाँ पर ये जो शेष, ये जो लिखा हुआ है आगे, ये आपका बैलेंसिंग एंट्री है। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 0, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पे 7 में से चला गया 3, और उसके बाद से इधर आपका रह गया 2, 23,400 की आपकी बैलेंसिंग एंट्री हो जाएगी। ठीक, इसी को जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो ये तो बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर आप लिख दोगे इंश्योरेंस हो जाएगा, उसी तरह से ये फर्नीचर, तो फर्नीचर रहेगा, क्रय को हम लोग परचेजेस बोल देते हैं। तो यहाँ पर एंट्री में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा इशू, इसलिए कुछ जगह पर मैं हिंदी में बता रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन मैं टर्म्स बता देता हूँ तो आपको दिक्कत उसमें कुछ नहीं हुई, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, वो बहुत रिलेवेंट है।
तो 23,400 का हमारा हो गया, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंस करके भी लिख देते हैं, CF कैरिड फॉरवर्ड। तो ये 23,400। अब ये 23,400 हमारे क्या हो जाएगा अगले महीने के लिए, जब हम लोग नवंबर के बाद दिसंबर की बात करेंगे तो 1 दिसंबर को हमारा क्या होगा, ये 2017 लिखा होगा ऐसे अगली कैश बुक में, और यहाँ पे जो हमारा प्रारंभिक शेष होगा वो कितना हो जाएगा, इस महीने 30,000 था, इस महीने का मतलब नवंबर में, तो इस बार हो जाएगा 23,400। आगे बात समझ में। अच्छा, अब ये समझिए, इतना समझने के बाद से अब हम लोगों को करनी है पोस्टिंग। क्या करनी है, पोस्टिंग। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था। तो पोस्टिंग में बहुत आसानी है। पोस्टिंग में तो सबसे पहले आप देखो कितने खाते बनेंगे। तो पहली बात तो है कि क्या हमारा कैश अकाउंट बनेगा, क्या रोकड़ खाता बनेगा, नहीं बनेगा। हम लोगों ने बात की थी जब रोकड़ पुस्तिका होती है तो हम लोग कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो अब कितने खाते बनेंगे ये देख लेते हैं। तो एक तो गुरमीत जी का खाता बन जाएगा, फिर विक्रय, यहाँ पर भी विक्रय है, तो खाता तो एक ही रहेगा, उसमें एंट्रीज 2 हो सकती हैं, ठीक। फिर बीमा है 3 खाते, चौथा, पांचवा क्रय का इधर भी हो गया, ठीक। छठा स्टेशनरी का हो गया, सातवां रुक्मणी जी का हो गया, आठवां किराए का हो गया, नवा वेतन का हो गया, 10वां बैंक का हो गया, शेष का कोई खाता नहीं, इधर भी कोई खाता नहीं। तो कुल मिलाकर के 10 खाते बनेंगे, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, ये यहाँ पे गुरमीत क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे गुरमीत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आपको 12,000 रुपए की प्राप्ति हुई तो गुरमीत से हुई थी, तो आपने यहां पर तो डेबिट किया हुआ है, तो गुरमीत वाले खाते को आप क्या कर दोगे, 12,000 रुपए से क्रेडिट कर दोगे, जमा पक्ष में एंट्री कर दोगे, बस। तो जहां जहां यहां पर डेबिट पक्ष में एंट्रीज हैं, ये 30,000 वाला तो आप छोड़ दोगे, ऐसे ये वाला भी आप छोड़ दोगे। बाकी जो जितनी भी एंट्रीज इस तरफ नाम पक्ष में है, उसके लिए आप करेस्पॉन्डिंग एंट्री किसमें करोगे, जमा पक्ष में करोगे। बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, इसलिए शोर आ रहा है, तो मुझे और तेज बोलना पड़ रहा है। एनीवेज, तो अभी 12,000 से आप क्या करते हो, गुरमीत जी का जो अकाउंट था उसको आप क्रेडिट कर देते हो। तो देखते हैं हम लोग, गुरमीत का खाता अकाउंट खोला, गुरमीत का खाता, और इसको हम लोगों ने वही डेट लिखी, वही, और यहाँ पे रोकड़ क्यों लिखा, जितने भी अकाउंट सब में रोकड़ लिख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो भी थे आपके रोकड़ वही में थे, तो सब में रोकड़ की वजह से जो विवरण आएगा सब में रोकड़ आ जाएगा, तो वो भी बहुत आसान है। और गुरमीत आपको देखो, यहाँ पर आपने डेबिट किया तो हाँ क्रेडिट कर देना, बस इतना है। इन सब में क्या किया हुआ, ये सब आपने यहाँ इस तरफ किया हुआ है क्रेडिट, तो ये सारे हो जाएंगे डेबिट, ये सारे अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे। और उन सब में आप जो विवरण लिखोगे उसमें क्या लिख दोगे, रोकड़ लिख दोगे, कैश लिख दोगे, ठीक है। क्या लिख दोगे, कैश, बस इतना सिंपल है। तो देखिए 10 अकाउंट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देखते हैं हम लोग। एक अकाउंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आखिरी बैंक का था। सारे अकाउंट्स में एक एंट्री हो रही थी, सिर्फ एक अकाउंट था जिसमें विक्रय किया गया था, उसमें 2 एंट्रीज हो रही थी। तो देखिए विक्रय खाते में आपने 2 एंट्रीज कर रखी हैं, ये भी हो गया। और विक्रय में आपको पैसे मिले तो आपने डेबिट किया था किसको, कैश बुक को, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस दोनों को क्रेडिट कर दे रहे हो, जमा पक्ष में जा रहा है, ठीक है। जमा को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, रोकड़ रोकड़ मतलब कैश कैश। देखिए डिस्क्रिप्शन सब जगह कैश ही लिखा होगा, रोकड़ लिखा होगा, यहाँ पर भी देखो रोकड़ लिखा है। कोई भी ऐसा, जितने भी जब हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं कैश बुक के, तो सबके डिस्क्रिप्शन में रोकड़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो करेस्पॉन्डिंग दूसरे डुअल एंट्री सिस्टम में दूसरी तरफ एंट्री हुई वो कैश अकाउंट में हुई है। अब कैश अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर कैश अकाउंट की जगह कैश बुक है, तो कैश बुक में हुई है। तो कैश बुक से जब आप पोस्टिंग करोगे सब में रोकड़ लिखते चले जाओगे। बस यहाँ पे डेट का ध्यान रखना है, उसके बाद से अमाउंट का ध्यान रखना है। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो विक्रय खाते में आप यहाँ पर डेबिट कर रहे हो, उसका मतलब विक्रय खाता क्या हुआ होगा, जब आपने कैश बुक में किया होगा तो वहां पर कैश बुक जो है वो क्या हुआ होगा, आपका डेबिट हुआ होगा। अब यहाँ पर ये एक्चुअली हो नहीं सकता, इसलिए विक्रय की जगह यहाँ पर क्रय होगा, ये गलत लिखा होगा। देखिए हम लोगों ने गलती पकड़ ली है ना। क्यों? क्योंकि विक्रय खाता तो आपने बेचा होगा, तो विक्रय खाते में क्या होगा, विक्रय खाता आपका डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपको कैश मिला था। तो देखिए ये विक्रय खाता यहाँ पर सही है, ये आगे जो खाता लिखा हुआ था गलत लिखा हुआ था। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख देंगे, क्रय खाता लिखेंगे। और इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, परचेजेस अकाउंट। आगे बात समझ में, इतना आसान है, इसमें कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? सारे हम लोग बस एंट्री ऐसे करते चले गए। तो हमारे ये जो सारे खाते ये कहां पर होंगे, सोचिए। अच्छा, ये सारे के सारे खाते होंगे हमारे खाता बही में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजर। तो हम लोग कैश बुक से लेजर में एंट्री करते जा रहे हैं। तो कैश बुक एक साथ जर्नल भी है और उसी पॉइंट पर हमारा अकाउंट भी है, कैश अकाउंट भी है, दोनों का काम करती है, ठीक है। तो इस उदाहरण से आपको ये जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। बाकी हम लोग अब द्विस्तंभी रोकड़ बही की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, आप लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं।
ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।